वेलकम। हम क्लास 12th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 12th, ठीक है ना। लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ये थोड़ी डैमेज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। साहेब जो लड़का है लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर में है, वो क्या ढूंढ रहा है? कचरे के ढेर में, ठीक है ना। वेयर इज ही, अभी कहाँ पर है वो। वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और कहाँ से आता है वो। तीनों चीज़ों के आंसर देंगे हम। पहला, साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड, वो गोल्ड ढूंढ रहा है। गोल्ड में रुपए भी हो सकते हैं, कॉइन भी हो सकता है ना। गोल्ड के साथ साथ पैसे भी है, कॉइन्स भी, कुछ भी। इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब गार्बेज डम्प्स में ये तीन चीज़ों के बारे में वो ढूंढ रहा है, ये तीन चीज़ें ढूंढ रहा है। सेकंड, ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर जहाँ है उसके पड़ोस में रहता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तीसरा वाला, साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहेब कहाँ से है? बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से आया हुआ है। हिज हाउस वॉज सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका की जो जगह है ग्रीन फील्ड, ग्रीन एरिया है, वहाँ पर उसका घर है। ही केम विथ हिज मदर, उसकी मदर के साथ में आया है वो, ठीक है ना। इन 1971 में साहेब उसकी मम्मी के साथ आया था, कहाँ से? बांग्लादेश से। वेन स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मतलब क्या हुआ जब स्टॉर्म आया था। कहाँ स्टॉर्म्स आए थे, तूफान आए थे, जिसने क्या कर दिया था? साफ सूफ कर दिया था पूरी ज़मीन को और घर को भी, मतलब तहस नहस कर दिया। तूफान आया तो फिर हुआ क्या कि वो बांग्लादेश से पलायन कर गए 1971 में। इस प्रकार का आंसर है। तो गार्बेज डम्प्स में उसने गोल्ड रुपी कॉइन के बारे में ढूंढा, ऑथर के घर के साइड में है, बांग्लादेश से आया 1971 में, कि उसका कारण बताया कि फील्ड और होम्स को बर्बाद कर दिया था स्टॉर्म्स ने, ठीक है ना। तूफान ने बर्बाद कर दिया था, आप ऐसे भी समझ सकते हो। सेकंड, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, ऐसी कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो ऑथर ऑफर करता है, मतलब समझ लो बताता है चिल्ड्रन के बारे में, जो ऐसे चिल्ड्रन हैं जो फुट वियर नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, ऐसे बच्चे, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी जा रही है। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा जूते नहीं पहनना है, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलोगे। सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर, जो एक्सप्लेनेशन है ऑथर के द्वारा वो है, इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, ये एक परंपरा है कि बिना जूतों के रहो, ठीक है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसे की कमी नहीं है, ये परंपरा ही है कि बिना जूतों के रहते हैं। शी वंडर्स, जो ऑथर है वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब उसको बड़ा अजीब सा लगता है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोच जो बदली नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी की सोच बदली नहीं जा सकती, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बेयर फुट ही रहते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं, ठीक है ना। शी ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय, और उसे जो ऑथर है वो एक बार याद भी करती है पुअर बॉय की स्टोरी भी। हु प्रेयर्ड टू द गॉडेस फॉर पेयर ऑफ शूज, एक लड़का है जिसकी स्टोरी ये ऑथर बता रही है कि उसने तो भगवान से प्रार्थना की कि मुझे जूते मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वो देख रही है ऑथर दूसरे लोगों को तो वो जूते नहीं पहनते हैं, है ना। और इसका कारण ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, वो आश्चर्यचकित इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो आदत ही बन गई है कि गरीबी हो या ना हो लेकिन वो ऐसा पहनेंगे नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन था ऑथर का उन बच्चों के लिए जो जूते नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये एक आदत बन गई है उनकी, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशन है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये पैसे की कमी नहीं है। थर्ड वाला, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल एक्सप्लेन, जो साहेब लड़का है, अभी हमने क्या पढ़ा था साहेब के बारे में कि गार्बेज के डम्प्स में वो क्या करता है, मतलब ये कचरा ढूंढने वाला लड़का वर्किंग एट द टी स्टॉल पर क्या करता है, तो यदि काम करता है तो क्या खुश है क्या वो, ये वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहब खुश है क्या टी स्टॉल पे काम करने पर। तो आंसर देखते हैं इसका, नहीं, नो, साहेब खुश नहीं है। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, साहेब खुश नहीं है टी स्टॉल पर काम करने से। क्यों? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो खुद का लंबे समय तक
बन नहीं पाया, मतलब अपने आप को मास्टर नहीं कह पाया। जैसे आपका पर्सनल बिजनेस है, तो आपको बिजनेस करने की आदत लगी हुई है, लेकिन वहीं पे आप नौकरी करने चले जाओगे तो आप अपनी आज़ादी खो दोगे। सेम टू सेम वही बोल रहा है कि ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। लंबे समय तक वो अपना खुद का मास्टर नहीं बनाया, मतलब सेठ नहीं बना रहा वो, ठीक है ना। अब वो नौकर जैसा फील कर रहा है, पहले वो सेठ था, ठीक है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और जो पहले था, चाहे कचरा ढूंढता हो, लेकिन बहुत अच्छा उसकी स्माइल थी, सब कुछ था, उसको मज़ा आता था। लेकिन अब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है, टी स्टॉल पे जब काम कर रहा है वो, तो उसे नौकर जैसा फील हो रहा है, मतलब उसकी आज़ादी खो गई है, इस प्रकार से सोच रहा है वो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक के बैग, जो कूड़ा करकट उठाता था कौन, साहेब, आज उसको जो कैनिस्टर है, कैनिस्टर मतलब स्मॉल, एक कप जैसे चाय की केटली टाइप का होता है ना, सेम वैसे ही वो भारी लग रहा है प्लास्टिक बैग के बजाय। मतलब प्लास्टिक बैग उसको हल्का लगता था, अब ये जो कैनिस्टर है वो भारी लग रहा है साहेब को, ठीक है ना। कुल मिला के उसका मन नहीं है उस काम को करने में, इसलिए वो भारी लग रहा है। ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर, कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, मतलब प्लास्टिक बैग से ज़्यादा कैनिस्टर उसको भारी पड़ रहा है, जो वो कैरी करता था, प्लास्टिक बैग को कैरी करता था टाइटली उसके शोल्डर पर, ठीक है ना। आपने जो भीख मांगते उसको देखा होगा, बोरी किस प्रकार से, ये इंसान हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बोरी वो टांग के रखते हैं, ठीक है। तो ये जो बताया है कि ये बोरी उसको हल्की लगती है, और जो चाय की केटली वो ले जा रहा है वो उसको भारी लगती है, इस प्रकार से समझा रहा है वो। द बैग वॉज हिज, जो उसका बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स टी शॉप, जिसकी टी शॉप है उसका ही कैनिस्टर है, और ये साहब यहाँ पर काम करता है। तो साहब को क्या लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वो हैप्पी नहीं है, केयर फ्री लुक भी नहीं है, वो खुद का राजा भी नहीं बन पाया, मतलब खुद ही सेठ नहीं बन पाया, ये सब बातें की गई है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या साहेब हैप्पी है क्या टी स्टॉल पर काम करने पर, तो आंसर होगा नहीं, उसके कारण भी इन्होंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला, वेयर हैज़ साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आता है, हमने जस्ट पढ़ा था बांग्लादेश से। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के एरिया ढाका से, ठीक है, इसको ढाका बोलते हैं अपन। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद की सिटी फेमस क्यों है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सिटी, फिरोजाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं सब व्यस्त है किस चीज़ में, बेंगल्स बनाने में। तो फिरोजाबाद फेमस इसलिए है क्योंकि बेंगल्स को बनाया जाता है, चूड़ियों को बनाया जाता है, ठीक है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, अब एक तो साहेब लड़का है इस चैप्टर में, और मुकेश की बात भी हो रही है, मुकेश भी है। हाउ इन योर ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियन में, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश क्या अपने ड्रीम को रियलाइज करता है, फील करता है ना, इस चीज़ को बताना आपको। तो मुकेश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, मुकेश की इच्छा बहुत मजबूत है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। दो हालांकि ही इज़ अ सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर, जो बेंगल मेकर की फैमिली से आता है कौन, मुकेश, लेकिन उसका मन क्या है कि मैं बेंगल मेकिंग नहीं करूं, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ही इज़ अ सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर, मतलब जो पुअर फैमिली है बेंगल मेकर की, उस फैमिली से आता है कौन, मुकेश, फिरोजाबाद में। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन, और बहुत सारे जो फिरोजाबाद में लोग इसी प्रोफेशन के साथ में चलते हैं, ठीक है ना। आपका चूड़ियाँ बनाने का बिजनेस है तो आपका पूरा परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ी भी चूड़ियाँ ही बनाएगी, इस प्रकार का यहाँ पर बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट द प्रोफेशन ऑफ देयर डेस्टिनी, मतलब वो बोलते हैं कि हमको ये काम मिला है, ये हमारी तकदीर है, मतलब बदलना नहीं चाहते, वो काम को ही अपनी तकदीर बना लेते हैं। जबकि ऐसा होता है कि आप काम कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कर सकता है। तो यहाँ पर इन बेंगल मेकर वालों ने क्या करा है कि जो मेकिंग करते हैं बेंगल्स को, उन्होंने सोच लिया है कि हमारा तो यही काम है, और हमारी तो नियति वही है, मतलब आप कैसे बोल सकते हैं इसको, कि हम शुरू से यही कर रहे हैं और यही हमारी डेस्टिनी है, ठीक है। दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव बट मुकेश इज डिफरेंट,
वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते, मतलब कुछ नया नहीं करने को सोचते हैं वो। लेकिन मुकेश थोड़ा डिफरेंट है। ही हैज़ द एबिलिटी टू ड्रीम। मुकेश के पास में एबिलिटी है कि वो सपने देखता है, जबकि उसकी फैमिली सपने नहीं देखती है। ही हैज़ द करेज टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन। और उसमें साहस भी है मुकेश में कि वो उसका जो ऑक्यूपेशन है, उसका जो बिजनेस है, वो चेंज कर देगा। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वह चाहता है कि मैं खुद का एक सेठ बनूं, मेरे अंडर में ही सब रहे, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूं। यस, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग अ गैरेज। उसका ड्रीम क्या है कि वो रियलाइज करता है कि वो ज्वाइन करे गैरेज। मोटर मैकेनिक की बात हो रही है, इसलिए वो गैरेज को ज्वाइन करेगा। दो इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस। और जो गैरेज है वो बड़ा दूर है मुकेश के घर से। बट ही बिलीव्स इन द ओल्ड प्रोवर्ब्स। लेकिन वो बिलीव करता है पुराने प्रोवर्ब पे। प्रोवर्ब मतलब कहावतें। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जहाँ चाह होती है, जहाँ इच्छाएं होती हैं, वहीं से रास्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। मतलब आपने यदि कुछ सोच लिया है तो अपने आप उसके रास्ते भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कहावत पे कौन बिलीव करता है? मुकेश। मतलब मुकेश ने यदि सोच लिया कि मोटर मैकेनिक बनेगा वो, तो अपने आप ही मोटर मैकेनिक बनने की कला उसके पास में आ जाएगी और उस रास्ते पर चले जाएगा। जबकि फैमिली ऐसा नहीं सोचती है। फैमिली तो सोचती है कि हमारी यही तकदीर है, हम तो यही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मुकेश थोड़ा डिफरेंट है। ही सीम्स टू बी फर्म इन हिज डिसीजन। और वो उसे अच्छा लगता है कि वो उसके डिसीजन में कायम रहे। पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। मतलब हेल्प किया ड्रीम को सोचने में किन चीज़ों ने? उसकी साहस ने, धैर्य, मतलब बहुत सोच समझ के उसने सोचा, धैर्य रखा, डिटर्मिनेशन मतलब उसकी जो दृढ़ इच्छा है वो, और हार्ड वर्क, इन तीन चीज़ों ने हेल्प किया रियलाइज़ करने में ड्रीम को। मतलब आप अपने सपने के बारे में सोचते हो तो आप में धैर्य भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा वेट करने की कला होनी चाहिए कि आप वेट कर सको उस चीज़ के बारे में। दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए और हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये अपना ओपिनियन पूछा था कि मुकेश क्यों रियलाइज़ करता है उसके ड्रीम को। तो उसने बताया कि मम्मी पापा तो ऐसा नहीं चाहते, शुरू से गरीब फैमिली से है, लेकिन मैं कुछ अलग सोचता हूँ। और सोचता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ चाह है वहीं राह है। मतलब जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोफेशन में रहो। इस प्रकार का ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब मुकेश का जो एटीट्यूड है क्यों डिफरेंट है, जो फैमिली सोचती है उससे कुछ अलग क्यों है? मुकेश ग्रैंडमदर थिंक्स दैट ही द गॉड गिवन लीनेज। गॉड गिवन लीनेज का मतलब होता है प्रोफेशन। कौन सा वाला प्रोफेशन? मतलब कौन सा वाला व्यवसाय? ऐसा व्यवसाय जो जाति जाति दिए जा रहा है। मतलब पहले फैमिली में दादा के पास में था, फिर पिताजी के पास में आया, फिर मेरे पास में आया। इस प्रकार का प्रोफेशन को बोलते हैं गॉड गिवन लीनेज, ठीक है ना? ये एक परंपरा है।